फैज़ रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त इंतहाई अहम तरीन ये जो जियोपॉलिटिकल हालात में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास आपने किस तरह से देखा, और फिर सवाल बुनियादी यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इसके बाद दुनिया कुछ रीशेप होने जा रही है? फ़लस्तीन का जो मसला है, क्या ये हल होने जा रहा है? कितना प्रेशर इस वक्त होगा इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया का कि ये चीज़ें कैपिटलाइज होंगी कहीं? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि ये हर लिहाज से एक इंतहाई तारीख़ी इजलास इस वक्त जारी है। 80th सेशन है। फिर उसमें आप ये देखिए, जो वर्ल्ड पावर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थी खुद इसराइल को क्रिएट करने की, आज उन्हीं वर्ल्ड पावर्स ने मजबूर होकर एक फ़लस्तीनी स्टेट को, ठीक है अभी बाकायदा उसका क़याम अमल में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फ्रांस और यूके जैसे कंट्रीज़ एक्चुअली अमेरिका से, सदर ट्रम्प से मुकम्मल इख्तिलाफ करते हुए बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत से ममालिक हैं, खुसूसन मगरबी दुनिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हम हॉलोकॉस्ट के विद इन लाइक 80 ईयर्स हम एक और नई हॉलोकॉस्ट, एक नई जेनोसाइड से गुजर रहे हैं और हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो जाहिर है ये नाकाबिल बर्दाश्त है और आइंदा आने वाली नस्लें इस लीडरशिप को माफ़ नहीं करेंगी। तो ये एहसास कम अज़ कम जगह ले चुका है इनके जहनों में, नंबर 1। देखिए, नंबर 2 जो आपका सवाल है कि क्या इससे दुनिया पर असर पड़ेगा, अमेरिका पर असर पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, इट्स ए टोटल रीअलाइनमेंट, जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट। अब से पहले आप इस वक्त ट्रम्प से मुझे भी बहुत से इख्तलाफात हैं। यहाँ की जो मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने हालांकि वोट काफ़ी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत नाला हैं उनकी बहुत सी बातों से। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि कम से कम ट्रम्प की एक कोशिश ये ज़रूर रही है कि नई वॉर्स स्टार्ट ना हो, और जो कुछ जारी हैं उस पर वो जिस हद तक उनकी इस्तिताअत है और बस है उसके मुताबिक वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा का मामला हमारे लिए इसलिए बहुत मायूस कुन है कि वहाँ पर वो एक बयुक जंबिश कलम जिसे कहा जाता है, वो उस मामले को रोक सकते थे, लेकिन अब तक वो पूरी कोशिश नहीं कर सके हैं और वहाँ जो कत्लेआम जारी है वो अभी भी जारी और सारी है। और नेतन्याहू साहब ने आज फिर खिताब किया और वही दीदा दिलेरी और उसी बेगैरती और बेशर्मी के साथ उन्होंने वो दावे किए 70,000 मासूम लोगों के कत्ल के बाद कि वो इस वक्त जो है वो एक वो सही हिस्ट्री की सही समत में और सही साइड पर हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन एक जो बात जो बहुत अच्छी तरह से एम्फिसाइज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का रोल। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ओवर द ईयर्स देखें तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ, जब भी हमारा अलाइनमेंट या इत्तेहाद हुआ है मगरबी ममालिक से, खुसूसन अमेरिका से, हमने जंगों में हिस्सा लिया है उसकी वजह से। चाहे आप मतलब पीछे सीटो सेंटो से चले जाएं, फिर जो U2 का वाक़या जो हुआ था और जिसके ऊपर हमको खुर्शीफ ने बाकायदा धमकी दी थी सफ़े हस्ती से मिटाने की, तो वो तमाम बातों से और आज तक आप देखिए कि हम इन माहिदों की वजह से, इन मुलाकातों की वजह से, सदर अयूब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा जी ये आर्मी आपकी आर्मी, और फिर आपने देखा कि उसके नताइज वो तो जाहिर है कि एक पूरी बड़ी हिस्ट्री है, तारीख है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैं एक सेकंड जो मैं बात कहना चाहता हूं मुकम्मल तौर पे, वो ये कि अब इस वक्त पाकिस्तान एक अमन की कोशिशों में शामिल हुआ है। यानी अब जो रीअलाइनमेंट हुआ है वो आप देखेंगे कि बाकायदा इक्वेशन जो है, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। बहुत अच्छा फ़र्क है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका है कि अपने मामलात जो है वो सही समत में इस्तेमाल करें। ग्लोबल पीस मेकिंग में पाकिस्तान का किरदार और अहम हो जाएगा, रोल और बढ़ जाएगा।